नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट इंडियन म्यूज़िक पेपर 2 में परिभाषाओं में आज हम बात करेंगे आरोह, अवरोह और पकड़ के बारे में। गाते बजाते समय हम यह देखते हैं कि गायक अथवा वादक किसी एक स्वर पर बहुत समय तक नहीं ठहरता, बल्कि उस स्वर से ऊपर नीचे चढ़ता उतरता रहता है। इसी को हम संगीत में आरोह व अवरोह कहते हैं। आरोह अवरोह के शाब्दिक अर्थानुसार मध्य सा से ताड़ सा तक चढ़ते हुए स्वरों के क्रम को आरोह और इसके विपरीत ताड़ सा से मध्य सा तक उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। उदाहरणार्थ सागा म प नी सा और सा नी ध प म ग रे सा, यह राग बिहाग का आरोह अवरोह है। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ रागों में स्वरों का उतार चढ़ाव सपाट न होकर वक्र होता है। जैसे राग केदार का आरोह सा म प ध प नी ध सा। इसमें ध प और नी ध अवरोहात्मक स्वर है, पर फिर भी यह आरोह में रखे गए हैं क्योंकि यह वक्र में लिए गए हैं। अतः केदार का आरोह इसके शाब्दिक अनुसार खरा नहीं उतरता है। केदार ही नहीं, कई अनेक ऐसे राग हैं जिनके आरोह अवरोह इसकी परिभाषा के अनुसार ठीक नहीं उतरते हैं, परंतु जब स्वर वक्र में लिए जाते हैं, कई रागें ऐसी होती हैं कि जिनमें स्वरों का वक्र रूप में प्रयोग होता है, तो उनके आरोह व अवरोह में भी उन स्वरों का प्रयोग वक्र रूप में ही होता है। तो इस तरह से हम आरोह अवरोह की परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं कि राग के चलन के अनुसार मध्य सा से ताड़ सा तक स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह और इसके विपरीत ताड़ सा से मध्य सा तक स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। हम जहाँ राग के चलन के अनुसार हमने यहाँ बताया आपको, यानी कि राग का चलन अगर सपाट है तो आरोह सीधा जाएगा, और अगर राग का चलन वक्र रूप में है तो वह वक्र रूप में भी इसके आरोह अवरोह लिए जाएंगे। इसलिए राग के चलन के अनुसार चढ़ता हुआ क्रम आरोह और उतरता हुआ क्रम अवरोह कहलाता है। अब हम बात करेंगे पकड़ के बारे में। वह छोटे से छोटा स्वर समुदाय जिससे केवल एक राग का बोध हो, पकड़ कहलाता है। पकड़ शब्द से स्वयं यह स्पष्ट होता है कि किसी राग को पकड़ा जा सके, अर्थात पहचाना जा सके। दूसरे शब्दों में राग सूचक स्वर समुदाय पकड़ कहलाते हैं। उदाहरणार्थ सा म प ध प म रे सा, यह इस स्वर समुदाय से राग केदार का बोध होता है। अतः यह स्वर समुदाय केदार राग की पकड़ हुई। गाते बजाते समय पकड़ का बार बार प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक राग की पकड़ एक राग दूसरे राग से भिन्न होती है, क्योंकि पकड़ से केवल एक ही राग का बोध होना चाहिए। जैसे कि हम जब गाते हैं या बजाते हैं तो कोई भी स्वर समुदाय हम लेते हैं, तो उससे जैसे वो स्वर समुदाय लेते ही हमें पता चलना चाहिए कि हाँ, ये इस राग की पकड़ है, ये वाली राग है। इसलिए पकड़ ऐसा स्वर समुदाय होता है जिससे कि हमें राग का बोध होता है। अगर किसी स्वर समुदाय में से एक से अधिक राग का बोध होता है तो उसे किसी भी अर्थ में पकड़ नहीं कहा जा सकता। अधिकांश रागों में कई ऐसे स्वर होते हैं जो मिलते जुलते हैं, यानी कि तीव्र मध्यम कुछ रागों में लगता है, म प ध प की स्वर संगति भी कुछ रागों में एक साथ आती है, परंतु राग का जो स्वर होता है, जो पकड़ लेते हैं, वह अलग ही होती है जिससे कि उसे उस राग की पकड़ कहा जा सके।